इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग आईआरसीटीसी का Q2 का रिजल्ट का विश्लेषण करेंगे। तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं पीडीएफ ओपन करके। ये ठीक है, इस क्वार्टर का रिजल्ट है। ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट था और ये आज से ठीक 1 साल पहले का ये रिजल्ट है। तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से पहले क्वार्टर की तुलना में थोड़ी सी मामूली सी गिरावट हुई है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे तो जंप हुआ है, थोड़ी सी जंप हुआ है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट हुआ है। तो इसका देखिए, ये जो इसका मेन ऑपरेशन जो है ना, इसका इसका सेगमेंट जो है ना, वो नीचे इसी पीडीएफ में आप लोग को मिलेगा कि आईआरसीटीसी जो है पैसा कहाँ से अर्निंग करता है, अर्निंग का सेगमेंट क्या क्या है। पहला सेगमेंट देखिए, इसका कैटरिंग का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ कैटरिंग का, जबकि इसका जो कोर बिजनेस एक प्रकार से अगर कहा जाए तो इनका यही कोर बिजनेस है। देखिए, कोर बिजनेस में इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो होता है ना, कैटरिंग सेक्टर से ही आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कैटरिंग सेक्टर में थोड़ी सी मामूली सी गिरावट हुई है। उसके बाद आता है, देखिए इसका अगला सेगमेंट रेल नीर, जो वाटर बॉटल का जो बिजनेस करता है वो रेल नीर के माध्यम से ही करता है। थर्ड जो इसका सेगमेंट है वो इंटरनेट टिकटिंग, उसमें भी उसमें तो ठीक ठाक है। इंटरनेट टिकटिंग लगभग 32 से 37 हुआ है, तो उसमें ठीक ठाक लगभग भी परफॉर्मेंस किया है। टूरिज्म सेक्टर, इनका जो सेगमेंट में एक और पार्ट्स है टूरिज्म सेक्टर, उसमें भी इन्होंने बढ़ोतरी किया है। तो टूरिज्म सेक्टर में भी लगभग लगभग इन्होंने ठीक ही परफॉर्मेंस किया है। तो यही इनका 4 सेगमेंट है। आईआरसीटीसी का सेगमेंट एक कैटरिंग से आता है जो सबसे कोर बिजनेस है। दूसरा जो सेक्टर है वो इंटरनेट टिकटिंग आता है। और तीसरा सेक्टर जो होता है उसको टूरिज्म सेक्टर। और जो चौथा सेक्टर जो होता है वो रेल नीर के माध्यम से इसको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इन रेवेन्यू को सारा चीज़ को हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद उसका इस बार का जो रेवेन्यू जनरेट वो कंपनी कर पाया है वो इतना का 1,06,000 एक लाख 1,06,000 के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर पाया। ये सारा फिगर जो है लाख्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, सारा फिगर जो है ये लाख्स में है। और पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा सा गिरावट हुई है, लेकिन अदर इनकम में कुछ इसका इंक्लूडिंग क्या हुआ है, इस वजह से जो है ये फिगर देखने को मिल रहा है। पहले क्वार्टर की तुलना में इस बार थोड़ी सी गिरावट हुई है। पहले 1,16,000, 1,12,000 मामूली सी गिरावट पहले क्वार्टर की तुलना में, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मामूली सी गिरावट हुई है। लेकिन ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो बहुत मैसिव जंप तो हम नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत जंप मिला है, ठीक है। तो इस तरह से इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इस कंपनी ने एक्सपेंडिचर कितना किया है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्सपेंस इन्होंने क्या है, पहले क्वार्टर में जो है, जून क्वार्टर में 75,000 के आसपास रेवेन्यू लगभग में था। और इस क्वार्टर में 70,000 के आसपास इसका एक्सपेंडिचर किया है कंपनी ने। तो अभी हम लोग बिफोर टैक्स उसका लॉस एंड प्रॉफिट देख लेते हैं कि कितना प्राप्त हुआ। जब हम लोग रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर को हम लोग माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस प्राप्त होगा। तो टैक्स के पहले का प्रॉफिट है, टैक्स के पहले इनका प्रॉफिट 41,651 था। इसके पहले क्वार्टर में 40,958 था। लेकिन अभी देखिए, जब टैक्स के बाद इनका अगर प्रॉफिट को देखा जाए, टैक्स के पहले का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो अभी लगभग कंपनी प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा प्रॉफिट किया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो उसमें भी कंपनी ने प्रॉफिट ही दिखाया है। तो ये बड़े साइज़ का कंपनी है, तो इससे ज़्यादा उम्मीद बहुत मज़ा चेंज होगा ऐसा तो उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका टैक्स देने के बाद जो बचता है वही कंपनी के हाथ में रहता है। टैक्स देने के बाद कंपनी के पास 30,741 बचा है, जो पहले था 30,767, यानी मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि आईआरसीटीसी का जो क्वार्टर रिजल्ट है लगभग लगभग ठीक है। ईपीएस का बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर, यानी उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्वार्टर टू क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में पहले भी 3.85 था और अभी भी 3.85 है, ठीक है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो ईपीएस में कुछ पॉइंट में बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो एक प्रकार से देखेंगे कंपनी का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है, उसके हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट भी हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट है, ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट है। तो इस प्रकार इनका परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में, ठीक है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।